पालक और बेसन की रेसिपी ऐसे बनाएं कि सारे घर वाले इसको शौक से खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो होने वाली है पालक की और बेसन की। इसको फुल वॉच कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे लिया मैंने आधी गड्डी पालक की, उसके डंडियाँ जो थी वो मैंने अलग कर ली थी और पत्ते पत्ते मैंने तोड़ लिए थे। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे दरमियानी साइज़ की। ना बहुत पतली मैं कटिंग कर रही हूँ छोटी और ना ही बहुत बड़ी, बस दरमियानी साइज़ की मैंने इसको कट कर लिया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे बाउल में। और बाउल में ट्रांसफ़र करने का रीज़न ये है कि हमने इसके ऊपर डालना है नमक। और नमक डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे, छोड़ देंगे। कम से कम आप आधा घंटा इसको छोड़ दीजिएगा। हस्बे ज़रूरत बस 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है। उसके बाद इसको मिक्स करना है और इसको हमने रेस्ट दे देना है। नमक हमने इसलिए डाला है कि ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। हमें थोड़ा ड्राई जो है पालक चाहिए, तो यहाँ पे नमक डाल के मैंने इसको छोड़ दिया था। कम से कम आधे घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद हम जो है इसका पानी जो निकलेगा वो हमने सारा निचोड़ लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो पानी है वो निकल चुका है। ये आपको भीगी भीगी हुई भी लग रही है और इसका पानी जो है वो ऐसे भी निकल रहा है और हमने इसको सही तरह से निचोड़ना है। तो यहाँ पे इसको मैं निचोड़ लूँगी और अच्छे से इसका पानी जो है स्क्वीज़ करके निकाल देंगे। तो ये पालक जो है बच चुकी है, ये पानी हम इसको गिरा देंगे और पालक जो है वो हमने एक बाउल में डाल दी। अब हमने इसमें शामिल करना है बेसन। बेसन यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून भर के आपने ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया बेसन। बेसन के बाद इसमें जाएगा नमक। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कर दीजिए, या फिर मैंने यहाँ पे आधा चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून यहाँ पे लाल मिर्चें ऐड की हैं। बहुत कम मैंने यूज़ की हैं। आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बाकी और कुछ भी यहाँ पे नहीं जाएगा। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स अभी ड्राई ही मैं कर रही हूँ, अभी इसमें पानी मैंने ऐड नहीं किया। पहले हम पालक के साथ बेसन को मिक्स करेंगे। उसके बाद जो बेसन ड्राई होगा उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हमने पेड़ा बनाना है। इसको आपने बैटर नहीं बनाना, आपने इसको पतला नहीं रखना, आपने इसका पेड़ा बनाना है। जैसे हम रोटी बनाने के लिए पेड़ा बनाते हैं तो उस तरह से आपने इसका पेड़ा बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ा बन चुका है। अब इसके बाद हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था मैंने। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इसको हमने इस तरह से बेल लेना है। आप हाथों की मदद से भी इसको बड़ा कर सकते हैं और बेलन की मदद से भी, लेकिन नीचे जो सरफेस है उसको आपने ग्रीस कर लेना है ऑयल से ताकि ये चिपके ना। इस तरह से इसको शेप देने के बाद मैं इसको रोल कर लूँगी। आप चाहें तो आप इसके अंदर चीज़ भी रख सकते हैं और आप कोई भी और इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास चीज़ नहीं थी तो मैंने एज़ इट इज़ ही इसका रोल बना लिया। दूसरा भी इसी तरह से मैं रोल बना लूँगी। तो दोनों रोल हमारे रेडी हो चुके हैं। रोल रेडी करने के बाद हमने इनको हल्का सा सौते कर लेना है, फ्राई कर लेना है बिल्कुल। तो पैन में थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया होगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने रोल और इनको सेक लेंगे। ज़्यादा नहीं कुक करना, ओवर कुक नहीं करना, जस्ट इसको ऊपर ऊपर से हमने पका लेना है। अंदर से बेशक ये कच्चा भी रहता है तो भी कोई मसला नहीं, हम इसको फर्दर भी कुक करेंगे तो ये पक जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ इसको जस्ट ऊपर से पका लेना है। हल्की आंच पे इसको 1-2 मिनट तक मैंने सारी साइड से फ्राई कर लिया था। अब मैं इसको निकाल लूँगी यहाँ से, क्योंकि ये डन हो चुका है। हमें इतना ही यहाँ से डन चाहिए। आप चाहें तो आप इसको हेल्दी थोड़ा रखना चाहें तो आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टीम नहीं किया, जस्ट मैंने यहाँ पे हल्का सा इसको फ्राई कर लिया। अब उसी पैन में हमने डाल लिया 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल और इसमें जाएगा प्याज। एक दरमियानी साइज़ की चॉप करके बारीक प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी। प्याज को हमने इसका कलर चेंज होने तक पकने देना है। जब तक प्याज का कलर चेंज होता है हमने जो रोल बनाए थे उनकी हम कटिंग कर लेंगे। अब बेहतर होगा कि आप नाइफ़ के साथ भी थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि ये जो बीच में से अंदर से, क्योंकि अभी तक से कुक नहीं हुआ तो ये चिपकेगा आपकी नाइफ़ के साथ। तो इस तरह से अगर आप ऑयल लगा लेंगे तो इजीली कट हो जाएगा और आपके नाइफ़ के साथ चिपकेगा भी नहीं। इसी तरह से सारे रोल मैंने कट कर लिए थे। थोड़ी सी मुश्किल आपको पेश आए तो भी कोई मसला नहीं है, आपने इसको इस तरह से हल्के हाथ से इसको कटिंग कर लेनी है।
और इस तरह से रोल हमारे कट हो चुके हैं। अब आते हैं जो हमने प्याज रखा हुआ था उसकी तरफ। तो प्याज हमारा इसका कलर चेंज हो चुका है, लाइट हो चुका है। तो इसमें जाएंगे मसाले, नमक, हरी लाल मिर्च, हल्दी, सारी जो है हाफ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पे मसाले लिए हैं। उसके बाद जाएगा इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने शामिल किया यहाँ पे काली मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पे मैंने ऐड की, क्योंकि लाल मिर्चें भी मैंने डाली हैं तो इस वजह से इसकी क्वांटिटी मैंने कम रखी है। इन सारे मसालों को मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं कुक करना। बस मिक्स करने के बाद हमने इसमें शामिल कर देने टमाटर का पेस्ट। 2 टमाटर लेके दरमियानी साइज़ के ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड किया और उनका पेस्ट बना के वो शामिल कर दिया इसमें। विशेष शामिल करने के बाद मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना जब तक कि आपका मसाला सही से कुक नहीं हो जाता और जो ऑयल है वो बाहर नहीं आ जाता। पानी मसाले का ख़त्म हो जाना चाहिए और ऑयल बाहर आ जाएगा। तो फिर हमने नेक्स्ट स्टेप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला भुन चुका है, ऑयल इसका बाहर आ चुका है। अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे पानी, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे शोरबे वाला, थोड़ा सा शोरबे वाला सालन। तो मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 2 कप के करीब पानी। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सालन शोरबे वाला चाहिए तो आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद साथ ही हम डाल देंगे जो हमने रोल बनाए थे, रोल कटिंग करके रखे थे बेसन और पालक के, वो हम साथ ही इसके ऐड करेंगे। उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने पकाना है। फ्लेम को ऑफ ज़्यादा नहीं करना, ऊंचा ज़्यादा नहीं करना, वरना जो है ये आपके रोल जो हैं खुल सकते हैं। तो हल्की फ्लेम पे हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, क्योंकि ये अंदर से कच्चे थे। 10-15 मिनट में अंदर से भी प्रॉपर कुक हो जाएंगे। तो फिर हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना। अभी मैं इनको छोड़ रही हूँ, तकरीबन 15 मिनट तक मैंने इनको कुक कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था। इसके बाद मैं आपको प्लेट में डाल के इनकी जो फाइनल लुक है वो आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ और आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।